हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज का सहयोग कल का सहारा। जी हाँ, आज का सहयोग कल का सहारा ये एक ऐसा शब्द ही नहीं है, एक स्लोगन ही नहीं है, ये एक हकीकत है। अर्थात अगर हम आज किसी को सहयोग करते हैं तो वही सहयोग कल हमारा सहारा बनकर हमारे सामने आता, खड़ा होता हमारा सहारा बनकर। और ये जो हम बात कर रहे हैं, हम आज का सहयोग कल का सहारा, ये एक नारा नहीं है, एक शब्द नहीं है, एक स्लोगन नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जिसको चरितार्थ किया है टीचर्स ने। जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, उन्होंने इसको चरितार्थ किया है। उनके संगठन ने इसको धरातल पर उतारा है, हकीकत में लाए हैं। और उस संगठन को इन्होंने नाम दिया है टीचर्स सेल्फ केयर टीम। शॉर्ट में इसको बोलेंगे तो TSCT। ये टीचर्स कौन है? ये बेसिक और जो आप सरकारी टीचर जिनको बोलते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, वो और जो माध्यमिक शिक्षा में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, दोनों जो संवर्ग हैं, वर्ग हैं गुरुओं का, शिक्षकों का, उन दोनों ने मिलकर इस एक यूनिक, बिल्कुल यूनिक संगठन की शुरुआत की है। 16 जुलाई 2020 को ये अस्तित्व में लाई गई। क्यों इसको बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इस संगठन को क्यों अस्तित्व में लाया गया है? सिर्फ एक जनपद तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में ये संगठन फैल चुका है। अब बात करते हैं कि ये जो यूनियन है शिक्षकों की, ये जो संगठन है टीचर्स सेल्फ केयर टीम, क्यों बनाई गई, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी इस संगठन को बनाने की। तो इसमें विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इस बहुत ही यूनिक और सराहनीय काम करने वाले संगठन के जिला प्रवक्ता। तो स्वागत है आपका जिला प्रवक्ता नवाब आलम जी का राष्ट्रीय पंचायत। आलम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, विवेकानंद जी हैं जो इसके संस्थापक बताए जा रहे हैं, ये कहाँ पे पोस्टिंग है या किस जिले में तैनात? इलाहाबाद। हाँ जी, इलाहाबाद के रहने वाले। जिला जी इलाहाबाद में ही रहते हैं, वहीं पे शिक्षक हैं जी। तो ये क्या उनके मन में ऐसा क्या आया कि वो उससे प्रेरित होकर या उससे एक मन में कुछ टीस या कुछ ऐसा लगा कि हाँ हमें ये करना चाहिए क्योंकि हमें इसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है? उन्हीं के साथी थे एक शकील अहमद जी, उनकी इस बीच में डेथ हो गई थी जी। क्या, कौन सा मोर्चा बताया आपने? टेट जी, TET, मतलब जी, जो उसके लिए तो मोर्चा था, संघर्ष कर रहे थे पोस्टिंग के लिए कि हमें नियुक्ति दी जाए। अच्छा। तो वो मोर्चा बना हुआ था, उसमें एक साथी थे शकील अहमद जी इनके, वो उस समय इनके साथ छोड़ के चले गए। उस समय संघर्ष कर रहे थे या वो सब लोग नियुक्ति पा चुके थे नियुक्ति, लेकिन थे संघर्ष के साथ बना हुआ था जी, संघर्ष के साथ ही जी। उनके तो छोटे छोटे बच्चे थे। वो अचानक उनकी डेथ हो गई, तो अभी उनके परिवार में कोई नहीं था। तो फिर हमारे ये जो उस टाइम टेट के साथी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सबसे पहले 7 लाख रुपए की मदद उनके परिवार को की। वो अपने स्तर से, अपनी पॉकेट से। उस समय यूनियन ये अस्तित्व में नहीं थी जी। सबसे पहले उनको, फिर उसके बाद में इनको दिमाग में आया कि भाई हमारे साथी छोड़ के चले जाएंगे, परिवार को देखने वाला नहीं है। तो कैसे काम करते हैं आप लोग? इतना बड़ा प्रदेश है अपना, और मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में शिक्षक हैं, तो कितने लोग संगठन से जुड़े हुए हैं इस यूनियन से? लगभग हमारे 70,000 लोग जुड़े। उसमें सभी तरह के जिसको जब ऐप डाला गया तो सभी उसमें जुड़ने लगे। बैंक कर्मचारी भी है, क्लर्क भी है, BOs भी हैं, लेकिन मेन बेसिक से लेकर माध्यमिक तक का ही है। शिक्षक का ही है। अच्छा। सहयोग भी उन्हीं का होगा, सहयोग और अपील भी उन्हीं से की जाती है। दान स्वरूप कोई दे दे तो वो इसमें तरीका क्या होता है? सपोज अगर हम बात करें, जैसे अगर किसी ज़िले की बात करें, चाहे वो बिजनौर के लिए कहीं के लिए, उस ज़िले के किसी गांव का रहने वाला कोई शिक्षक या कहीं पर उसकी पोस्टिंग है, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो तब वो जरिया क्या है कि उसको लाभ पहुंचेगा आपकी यूनियन की तरफ के जो जितने भी सदस्य हैं?
कोई भी किसी के साथ हादसा होता है तो ज़िले में पता चलता है जी। अब ज़िले स्तर से भी ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप कई तरह के, प्रदेश स्तर में भी है, इस तरह से पता चल जाता था। ठीक है, वो पता पहले किस लेवल पे जाएगी वो जानकारी? पहले जिला स्तर पे जाएगी, जिला स्तर की। तो पहले जानकारी वो जिला स्तर की जो टीम है, जो प्रतिनिधि हैं, उनके पास आएगी। वो पास नहीं भी आए तो हम चेक, जिला स्तर के पदाधिकारी सारे एक्टिव है, वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो अगर नहीं भी आए तो मतलब जी सूचना आई, उसको चेक कर लिया, सर्च कर लिया कि ये थे नहीं थे। अभी एक चांदपुर में टीचर्स के बिजली से डेथ हो गई, तो उनका पता नहीं था, मैंने चेक करा फौरन, विशाल कुमार जी नाम था, तो वो हमारे TSCT के मेंबर नहीं थे। इसमें हम मानव संपदा ID से, स्कूल के नाम से और उस संबंधित टीचर के नाम से सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी। तो इसमें अगर टीचर्स जो आपकी यूनियन है TSCT, इससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर टीचर्स है तो उसको ही लाभ दिला पाने जी, उसी को लाभ दिलाया। अच्छा, उससे जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको फिर उसको तो नहीं, कोई और जरिया होता है उससे लाभ पाने का? नहीं, हम उसमें तो नहीं है, क्योंकि यही है कि मदद करने के लिए ही हम जुड़े हैं। जब हम आज किसी की मदद करेंगे, भगवान ना करे कल को हमारे साथ कुछ होगा तो हमारी भी लोग मदद करेंगे। कोई ये तो अगर बीच की बात है, किसी के साथ में सेवा काल में कोई दिक्कत आ जाती है, सेवा पूरी करने के बाद अगर उसको सेवानिवृत्त होते हैं, तब यूनियन क्या उसको सहयोग करती है कोई? अभी तो क्योंकि 2 साल हुए हैं, आगे वो इसमें बदलाव होता रहेगा, लेकिन फिलहाल तो सेवा काल तक ही सीमित है। तो जो लाभ जाएगा उसके वो सीधे खाते में जाता है या क्या कलेक्शन का क्या तरीका? उसके परिवार के नॉमिनी के खाते में जाएगा। नॉमिनी के खाते में? पहले जिला स्तर पे उसका सर्वे होगा, फिर प्रांतीय टीम का होगा, उसके बाद कई स्तर से जांच होने के बाद जब सब जगह से उसका वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट कि हाँ यही नॉमिनी सही है, उसी का अकाउंट प्रांतीय टीम द्वारा अकाउंट नंबर जारी किया जाता है, उसी के लिए अपील की जाती है। अच्छा, अपील किस रूप में करते हैं? व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा, तो इस तरह से काम कर रहे हैं शिक्षकों का एक ग्रुप, एक बहुत ही अल्टीमेट ग्रुप है टीचर्स सेल्फ केयर टीम के नाम से। और एक चीज़ और ख़ास बात है कि इसमें इस यूनियन में या इस संगठन में ना कोई जिलाध्यक्ष है, ना कोई जिला उपाध्यक्ष और ना ही कोई कोषाध्यक्ष है। क्यों? क्योंकि इन सब पदों की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं? क्योंकि जितना भी सहयोग टीचर्स देते हैं तो वो किसी एक संगठन के खाते में नहीं आता, संगठन का जो कोष है, जो खाता है उसमें नहीं आता, बल्कि सब लोग अपना अपना जो सहयोग है वो सीधे उस लाभार्थी के या उस पीड़ित परिवार के नॉमिनी के खाते में भेजते हैं, सीधा भेजते हैं। अभी तक अगर बात करें 2 साल बताया जा रहा है कि लगभग जी आपका अस्तित्व में आया है ये संगठन जी। कितने लोगों को या कितने परिवारों को लाभ पहुंच चुका है, दे चुका है ये संगठन? 31 सहयोग अलर्ट 31 में 83 परिवार लोगों को लगभग 14 करोड़ 51 लाख का लाभ पहुंच चुका है। 14 करोड़? जी, 14 करोड़ 51 लाख। 14 करोड़ 51 लाख ये टोटल अमाउंट है आपकी? जी, जो अब तक मतलब शिक्षक जो टोटल शिक्षक हैं ये इस संगठन से जुड़े हैं, वो अब तक 83 परिवार को जो किसी भी कारण से अकाल मतलब सेवा काल में मौत को प्राप्त हुए हैं, तो उन 83 परिवारों को 14 करोड़ 51 लाख का एक तरह से सहायता राशि अपनी मेहनत की कमाई से दे चुके हैं, सीधा भेज चुके हैं। तो अभी क्या और भी कोई आपका सहयोग अलर्ट 32 चल रहा है? अभी 31 बार ये फाइनल हो चुका है। अब एक अलर्ट और अभी आया हुआ है हाल फिलहाल में 32वां, जिसको इनको एक मैसेज होता है कि सहयोग अलर्ट 32। तो सहयोग अलर्ट 32 के नाम से अभी एक अलर्ट आया हुआ है। उसमें कितने क्या एक अलर्ट में एक अलर्ट आया तो उसमें 3 परिवार 32 31 की बात करें और 83 जी लाभान्वित हो चुके हैं जी। तो इसमें 3 आए हैं, इसमें 3 आए हैं। एक भी होता है, एक तो मिनिमम होता है, एक शुरू में दे दे, बीच में 5 भी रहे, फिर उसके एक बीच में 10 भी रहे, जो ये तो इसमें 3 परिवारों का सहयोग, 3 परिवारों का जी। अभी जो 32वां अलर्ट आया हुआ है संगठन
के तरफ से जो संगठन के बीच चल रहा है पीड़ित परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए, सहायता राशि देने के लिए, उसमें 3 परिवारों को सहयोग की अपील की गई है। एक परिवार है प्रदीप शुक्ला जो एक्सपायर हुए अभी शिक्षक हैं, ये 84वें नंबर पे कहलाएंगे क्योंकि 83 को अब तक लाभ पहुंच चुका है, सहायता राशि दे चुका है ये संगठन। उसके बाद फिर मनोज कुमार गोयल हैं, फिर तीसरे नंबर पे भी मनोज कुमार हैं, ये जालौन से। ये मनोज कुमार गोयल जी कहाँ से हैं? एक तो प्रदीप शुक्ला है, ये फतेहपुर के हैं, मनोज कुमार ये मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर के हैं, और मनोज कुमार जो हैं ये शिक्षक हैं, ये भी ये जालौन से हैं। तो ये 3 शिक्षक जो हाल ही में मौत को प्राप्त हुए हैं, इन तीनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 32 अलर्ट यूनियन दे चुका है कि इन लोगों को सहयोग किया जाए। और वैसे इस अलर्ट में की बात करें तो 32 हैं, लेकिन अगर परिवारों की बात करें तो ये 3 और मिला के, क्योंकि 32वें अलर्ट में 3 परिवारों को सहयोग की अपील की गई है, और टोटल मिला लिया जाए तो 86 परिवार अब होने वाले हैं जिनको यूनियन अभी सहयोग राशि भेजने वाली है। 3 को भेजने वाली है और 83 को भेज चुकी है। 83 को भेज चुकी, और भेज कितना चुकी है? 14 करोड़ 51 लाख रुपए लगभग। ये धन राशि छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, ये धन राशि अब तक ये यूनियन उन पीड़ित परिवारों को दे चुकी है जो शिक्षक अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके परिवारों को। तो ये बहुत ही यूनिक संगठन है, और इस संगठन की जो ये प्रयास है, जो ये एक सोच है, ये बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो धन्यवाद बात करने के लिए। ज़्यादातर संगठन जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि वो उस संगठन के जरिए कुछ अपना निजी स्वार्थ सिद्ध कर सकें, निजी स्वार्थ पूरा कर सकें। लेकिन अगर इस संगठन की हम लोग बात करें तो ना तो यहाँ पर कोई नाम चमकाने की बात साबित हो रही है सामने आ रही निकल के, और ना ही ये सामने आता है निकल के कि संगठन के लोगों से, संगठन के सदस्यों से, संगठन के पदाधिकारियों से पैसे का कलेक्शन किया जाए, संगठन में के खाते में जमा किया जाए, और संगठन के गिने चुने जितने भी पदाधिकारी हैं वो उस पैसे को कैसे यूज करेंगे ये उनके हाथ में तय होने के लिए छोड़ दिया जाए, या वो कैसे उसका यूज कर दें ये उन पे निर्भर हो जाए। तो ये संगठन बहुत ही यूनिक है, इसका कार्य बहुत ही यूनिक है और सराहनीय है। दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी शिक्षकों को जो इस संगठन से जुड़े हैं और ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और इस संगठन की नींव रखने वाले जो संस्थापक हैं विवेकानंद जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं कि उन्होंने ऐसा सोचा अपने शिक्षक साथियों के लिए, जो आज सभी शिक्षक साथी मिलकर अपने किसी ज़रूरत साथी की मदद कर रहे हैं, उस संकट की घड़ी में उसके साथ खड़े हो रहे हैं। तो धन्यवाद नवाब आलम साहब, धन्यवाद से बात करने के लिए। नमस्कार। तो अब हमारे साथ इस विषय पर, इस टीम के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अब मौजूद है इस बिजनौर के जिला सह संयोजक नीरज वर्मा जी। तो स्वागत है आपका वर्मा जी। नमस्कार। तो आपकी जो टीम है ये, अगर इस टीम से किसी को जुड़ना होता है, बाकी कई चीज़ों पे बात हो चुकी हैं और कई चीज़ें भी और बात करने से रह गई हैं, तो हम चाहेंगे उस विषय में आप कुछ अच्छी सी बेहतर जानकारी दें, ताकि जो बाकी शिक्षक रह गए हैं, बाकी और लोग भी इस मुहिम में, इस टीम में जुड़ना चाहते हैं, वो भी आसानी से जुड़ सके और समझ सकें कि इस टीम का उद्देश्य क्या है और इससे उनका क्या लाभ होने वाला है या उनके साथियों का क्या लाभ होना। क्योंकि जब भी कोई टीम बनती है या खड़ी होती है तो वो किसी उद्देश्य को लेकर खड़ी होती है, बिल्कुल किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर। तो अगर मान लीजिए किसी को जुड़ना है इस टीम से, TACT से, तो वो कैसे जुड़ पाएगा? ठीक, क्या प्रोसीजर है उसका? जी बात शुरू करने से पहले कहता हूँ, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे।
कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। ये बहुत TSCT, मैं नमन करता हूँ विवेकानंद जी को, जिनके मन में ये विचार आया और उन्होंने इसकी स्थापना की। TSCT टीचर सेल्फ केयर टीम, शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए बनाई गई एक टीम है। इसमें जो हमारे टीचर्स के बहुत सारे संगठन हैं वो सब लोग भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे कोई, चूंकि हमारे पास कोष का कोई प्राविधान नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कोई कोषाध्यक्ष नहीं होता। और ये जो हमारी जिले पे टीम बनाई जाती है, संयोजक, सह संयोजक, प्रवक्ता, ये केवल इसलिए बनाई जाती है कि एक व्यवस्था चलाने के लिए, जो सुचारू व्यवस्था चलती रहे। अब आपने जैसे एक प्रश्न पूछा है कि कोई भी आम शिक्षक कैसे जुड़ पाएगा, तो जो हमारे शिक्षक हैं सबको एक यूनिक आईडी, EHRMS कहते हैं, मानव संपदा आईडी कहते हैं, उसके द्वारा अपना जो विभाग ने हमें अलॉट कर रखी है, उसके द्वारा अपनी डिटेल डाल के, TSCT का एक ऐप है, वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, और वेबसाइट भी है, उस पर हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई भी शिक्षक जो है वो इसमें रजिस्टर्ड हो जाता है। अब इसमें कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, इसमें केवल व्यवस्था शुल्क है, वो भी स्वैच्छिक है। साल में 2 बार जमा, स्वेच्छा से उसको देना है, दे सकते देना हैं, चाहें तो दे सकते हैं, हाँ, ना देना चाहें तो ना दे। कितना निर्धारित है? केवल 50 रुपए व्यवस्था शुल्क, साल भर में मात्र 50 रुपए। साल में भी उसमें ये प्राविधान है कि जनवरी और जुलाई के महीने में ही जमा होता है। मान लीजिए मैंने जनवरी में जमा किया, तो जब मैं अपनी वेबसाइट, अपने ऐप खोलूंगा तो उस पर नीचे लिखा हुआ आता है कि आपके इतने दिन शेष रह गए, 365, 364, रोज एक दिन उसमें से घटता रहता है। तो ये व्यवस्था शुल्क है, ना कि सदस्यता शुल्क। और ये भी जरूरी नहीं है, उसकी इच्छा। वो तो अगर जो दे रहे हैं, क्या उनको कुछ इसका अलग से लाभ है? हाँ, किसी उसमें को देना, किसी को नहीं देना, क्या देने वाले को कोई लाभ है, ना देने वाले को कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। इसमें व्यवस्था शुल्क में हमारी प्रांतीय टीम ने इसमें विचार विमर्श किया कि भाई इसका क्या किया जाए। तो जो व्यवस्था शुल्क में जो पैसा इकट्ठा हुआ, उसमें एक तो TSCT हेल्पलाइन बना रखी है, वहाँ पे एक बंदा हमने रिक्रूट कर रखा है प्रयागराज में इसका। अच्छा, जो उसको कॉलिंग, मतलब हाँ, पूरे हेल्पलाइन को सुनते हैं जी, पूरे हेल्पलाइन को अटेंड रहते हैं, जिनकी जो कोई समस्या होती है टेक्निकली, वो उसको वहीं से दूर करते हैं। प्लस इसमें किसी, जैसे TSCT का मेन पर्पस तो अपने दिवंगत साथी को सहयोग करना है, लेकिन व्यवस्था शुल्क जो है उसका जो पैसा हमारे पास इकट्ठा होता है, तो उससे किसी को, मान लीजिए हमारे किसी साथी को कोई गंभीर चोट लग गई, उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए उसका खर्च आया और उसने व्यवस्था शुल्क जमा कर रखा है, तो उस व्यवस्था शुल्क में से उसको 50,000 रुपए तक की मदद की जाती है। और अब तक 2 साल में अब तक 5 हमारे जो साथी थे, कि एक के फ्रैक्चर हो गया था पैर में, एक के हेड इंजरी हुई थी, तो उनको 50,000 तक की मदद TSCT के द्वारा दे दी गई है डायरेक्ट उनके अकाउंट में। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई घायल हो जाता है एक्सीडेंट या किसी भी कारण से जी, तो क्या उसको एक सूचना, इंटीमेशन देनी होती आपको, मतलब टीम को कोई, हाँ, कि मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है, जो अपने जी बिल्कुल, जो अपनी जिले की टीम होती है, चूंकि जिले में सब लोग अलर्ट रहते हैं, एक दूसरे का पता रहता है। अब जैसे हमारा जिला बिजनौर है, हमारे जितने ब्लॉक हैं, ब्लॉक में भी हमारी टीम का गठन हो गया है, तो ब्लॉक टीम ये ध्यान रखती है। ये तो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको, मुझे सोच के गर्व होता है कि इतने तो रिश्तेदार भी ध्यान नहीं रखते हैं जितने TSCT के लोग आपस में ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का हाय हेलो होती रहती है, रोज पूछते रहते हैं। तो उसमें ब्लॉक से पता चल जाता है कि इसको हुआ है, और वो अपना उनका इलाज चलता रहता है, और ये सूचना हम आगे जी जिला टीम कोर्ट प्रदेश टीम को दे देती है, और वहाँ से ये लाभ मिल जाता है जी। तो ये जुड़ने की एक प्रक्रिया भी बताइए, और साथ ही जो व्यवस्था शुल्क कुछ लोग देते हैं, कुछ साथी 50 रुपये, ये स्वैच्छिक है, अगर देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं देते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किसी का कोई एक मिनिमम सब पे फिक्स रहता है कि इतना मिनिमम है, या अपनी स्वेच्छा से जितना दे सकते हैं दे सकते हैं? जब कोई हमारा साथी को एक्सपायर हो जाता है और वो सक्रिय सदस्य रहे होता है, सक्रिय सदस्य माने जैसे सहयोग चल रहे हैं उसने सारे सहयोग किए हों, उसने भी, हाँ, इसीलिए हमारा लोगो है आज का सहयोग कल का सहारा। तो उसमें वो सहयोग उसने किया है और हमें पता चल गया है, तो प्रांतीय टीम आह्वान करती है मिनिमम 100 रुपये उस जो हमारा सदस्य टीचर चला गया है, दिवंगत हो गया है, उसके नॉमिनी के खाते में मिनिमम 100 रुपये, मैक्सिमम कोई कितने भी कर सकता है, अब वो दे दिए जाते हैं, वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाते हैं। अभी पीछे ऐसा भी केस हुआ है कि 100 रुपये का आह्वान था, लेकिन कुछ लोगों से नेटवर्क हैंग होने की वजह से 10-10 हज़ार रुपये तक चले गए थे। तो वो जब उन्होंने बताया
कि हमारे 10,000 रुपये चले गए हैं तो वो उनके पैसे वापस भी करवा दिए गए। इतनी ईमानदारी यहाँ पर है। अभी पीछे एक सहयोग हमारे जिले में भी हुआ था। रेणु गुप्ता एक टीचर थी किरतपुर ब्लॉक में, हमारे जिले में, जिला बिजनौर में। प्राइमरी टीचर थी या माध्यमिक थी? प्राइमरी टीचर थी। तो उनको 18 लाख रुपए के लगभग उनके अकाउंट में गया था। अब जैसे इस जिले का है तो इस जिले में कुछ लोग उनसे सहानुभूति रखते हैं या उनके स्टाफ के होते तो वो 100 रुपए से ज्यादा सहयोग करते हैं जी। इस तरह से वो बच्चों का सहयोग अलग अलग वेरी कर जाता है जी जी। टीम में अभी कितने लोग एक्टिव होंगे इस टीचर्स TACT की जो टीम है? कितने लोग जुड़े हैं या कितने एक्टिव हैं अगर बात करें? प्रांतीय टीम की बात करें, पूरे टोटल पूरे प्रदेश में लगभग 70,000 लोग 70,000 लोग इस टीम से जुड़े हैं। हाँ। और सभी एक्टिव हैं या उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है या पहले एक्टिव रहे हों अब किसी कारण से? क्योंकि कई बार कुछ आर्थिक हालात परिवार के अप डाउन होते रहते हैं। अभी पीछे जब वो कोविड में बहुत सारे साथी दिवंगत हुए थे तो उसमें हमने एक महीने में 15-15 लोगों को भी सहयोग किया था। तो कुछ मजबूरियां, कुछ उनकी परिस्थिति पाए, बीच में ऐसा भी रहा कि सैलरी लेट हो गई, सैलरी एक महीना लेट हो गई थी, उसमें नहीं हो पाया। तो लेकिन अब असर जाता है। हाँ, बहुत बड़ा। बिजनौर की अगर हम बात करें, बिजनौर जनपद से कितने सदस्य होंगे अपने? लगभग 1450 सदस्य हैं हमारे। हाँ, उसमें से 500 से 700 लोग रेगुलर सहयोग करते हैं। मैं तो यही कहूँगा अपने साथियों से, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, कि आज का सहयोग कल का सहारा। अभी जैसे अभी लेटेस्ट ही न्यूज़ है, नूरपुर ब्लॉक में हमारे एक साथी दिवंगत हो गए हैं जो बिजली के तार से टच होके मर गए थे। तो सबसे पहले जब भी कोई साथी दिवंगत होता है और ग्रुप पे ही चलता है, चूँकि ग्रुप बहुत हैं, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, क्या वो TACT का सदस्य था? ऐसा क्यों? TACT किस चीज़ का पर्याय बन गई है? आकाश वो अगर TACT के सदस्य होते तो लगभग 18 लाख रुपए उनके नॉमिनी को मिल गए होते। तो ये जो अभी आपने देखा कि TACT का महत्व क्या है, किस तरह से वो सहयोग करती है, क्या उसकी मंशा है, क्या उसकी उद्देश्य है, ये अभी सर बता रहे थे नीरज वर्मा जी इस बारे में। और साथ ही साथ जुड़ने के अभी उन्होंने बारे में बताया कि किस प्रकार जुड़ सकते हैं और जुड़ के लाभ क्या हो सकता है। ये भी आप देख सकते हैं कि अभी जो नूरपुर में एक घटना हुई थी, प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक थे जिनको एक करंट लगने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तो वहाँ पर भी ये सवाल उठा कि क्या वह TACT के सदस्य थे। और जैसा अभी सर ने बताया कि उनको जो सहयोग दिया गया, जो भी सहयोग हो पाया, हालांकि हर व्यक्ति चाहता अपने स्तर से ज़्यादा सहयोग करने की इच्छा रखता है ऐसे मौक़ों पे, ऐसी विकट जो परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन सहयोग करने वाले अगर अधिक हों, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो अगर सहयोग करने वालों की संख्या जितनी होगी तो उनकी छोटी छोटी धनराशि भी उस प्राप्तकर्ता को, उस पीड़ित परिवार को एक बहुत बड़ी अमाउंट के रूप में चली जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा संगठन है TACT का, जिसके बारे में आज हमने आपसे बात की, चर्चा की। हमारे साथ मौजूद थे नीरज वर्मा जी और उससे पहले आप जिला प्रवक्ता श्री नवाब आलम जी। तो धन्यवाद सर आपका राष्ट्रीय पंचायत में आने के लिए और इस संगठन की जो खास उद्देश्य है, मंशा है, उसके बारे में बात करने के लिए। क्या कोई ऐसा मैसेज है, कोई संदेश है जो आप हमारे दर्शकों को या अपने शिक्षक साथियों को देना चाहेंगे? 100, 200, 500 रुपये हम वैसे भी खर्च करते रहते हैं, पान में, बीड़ी में, सिगरेट में बहा देते हैं। ऐसा ना करके उस दिवंगत साथी को जिसके बाद उसका कोई सहारा नहीं है, उसको सहारा दो, संबल दो, उसके परिवार से दुआएं लो। उस 100 रुपये के बदले उसके परिवार में 18 लाख रुपए पहुंचते हैं कम से कम। इस बार हमारा टारगेट 21 लाख का है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप सदस्य बनो और उसको सहारा दो जिसका कोई नहीं है। भगवान आपको सहारा देगा। धन्यवाद। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही वर्मा जी ने, जो जिला सह संयोजक है इस टीम के। एक बहुत ही अच्छा उन्होंने संदेश दिया कि हमें एक देने की भावना से काम करना चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें कुछ मिले या ऐसी भगवान करे कि ऐसी नौबत ही न आए। लेकिन अगर हम देने की भावना से काम कर रहे हैं और दे भी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें दूसरे रूप में ज़रूर दे रहा होता है। तो ज़रूरत है, और फिर भविष्य का कुछ पता भी नहीं होता कि कब क्या हो जाए और कहाँ हो जाए। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए, अपने बच्चों को या अपने परिवार को एक संभलने का मौका देने के लिए, उस स्थिति में जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जब आप उनके साथ ना हो,
तो ये बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट, बहुत ही एक अच्छी सोच लेकर विवेकानंद जी आगे बढ़े, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता, काल चक्र का कुछ पता नहीं होता, कब किसके साथ क्या हो जाए। तो इसलिए सब लोग आपस में जुड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़े, ठीक TACT की तरह। तो नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, संस्थान में आने के लिए, राष्ट्रीय पंचायत से बात करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।